अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बादशाह और उसकी 5 बेटियों की सबक आमोज़ और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत अरसा पहले एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह की 5 बेटियां थीं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। बादशाह जब भी खुश होता एक महफिल मुनक्किद करता और लोगों से सवाल करता। जो भी इसके सवाल का सही जवाब देता, बादशाह इसे इसका पसंदीदा इनाम देता। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी 5 बेटियों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर मुझे जवाब पसंद आया तो मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा इनाम दूंगा। बादशाह ने कहा, तुम सब कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो और तुम्हारी शान और शौकत किस की वजह से है। 5 में से 4 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, हम आपका दिया खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको इनके पसंदीदा इनामात दिए। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, अब्बा हजूर, मैं खुदा का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरी तकदीर है। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया और कहा, कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं ये मेरे बगैर कैसे खुदा का दिया खाती है और अपनी तकदीर का पहनती है। शहज़ादी से तमाम ज़ेवरात वापस ले लिए गए और उसे पुराने कपड़ों में बग़ैर किसी सामान के जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी को खुदा पर पूरा यकीन था कि जो रिज़्क और आजमाइश इसकी तकदीर में लिखी है वो इसे ज़रूर मिलेगी। सिपाही शहज़ादी को जंगल में छोड़कर वापस चले गए। शहज़ादी ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने को थी। शहज़ादी ने सोचा, क्यों ना लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ ताकि रात को आग जला सकूँ और जंगली जानवर करीब ना आएं। लकड़ियाँ तलाश करते करते शहज़ादी की नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो हैरान हुई कि ऐसी वीरान जगह पर झोंपड़ी कैसे। फिर वो झोंपड़ी के अंदर गई तो देखा एक बुज़ुर्ग चारपाई पर लेटा हुआ खांस रहा है और पानी मांग रहा है। शहज़ादी ने कोने में पड़े घड़े में से गिलास में पानी भरा और उसे पिलाया। फिर झोंपड़ी की सफाई की। बुज़ुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तब शहज़ादी ने अपना सारा हाल बयान किया। बुज़ुर्ग ने कहा, बेटी, तुम इसी झोंपड़ी में रहो, मैं शहर में काम करता हूँ। सुबह चला जाऊँगा और 7 दिन बाद वापस आऊँगा। झोंपड़ी में खाने का सामान है और पास ही नदी है, तुम वहाँ से पानी भर लिया करना। अगली सुबह बुज़ुर्ग शहर चला गया। शहज़ादी ने झोंपड़ी की सफाई की, बकरी का दूध निकाला, आधा अपने लिए रखा और आधा एक बर्तन में बाहर रख दिया ताकि कोई भूखा जानवर आके पी ले। रात को वो सुकून से सो गई। अगली सुबह शहज़ादी ने देखा कि बर्तन खाली है और करीब एक कीमती हीरा पड़ा हुआ है, साथ ही सांप के निशानात भी नज़र आ रहे हैं। तब इसे याद आया कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक कीमती हीरा छोड़कर जाता है। इसी तरह हर रात शहज़ादी दूध रखती और हर सुबह इसे कीमती हीरा मिलता। 7 दिन में इसके पास 7 हीरे जमा हो गए। 8वें दिन बुज़ुर्ग वापस आया तो शहज़ादी ने उसे सब कुछ बताया और 4 हीरे देकर कहा, बाबा, ये हीरे शहर में बेचकर मज़दूर ले आओ और एक यहाँ महल बनवा दो। कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो गया। शहज़ादी ने वहाँ एक लकड़ी की फैक्ट्री भी लगाई जहाँ गरीब लोग काम करते और अपना पेट पालते। इस जंगल की शोहरत दूर दूर तक फैल गई कि वहाँ की शहज़ादी बहुत रहमदिल है। ये खबर बादशाह तक भी पहुँची। वो हैरान हुआ और सोचा, देखो, ये कौन सी शहज़ादी है जिसकी इतनी तारीफ़ हो रही है। बादशाह ने पैगाम भेजा कि वो इससे मिलना चाहता है। शहज़ादी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, सिर्फ इसी शर्त पर मुझसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आएं। बादशाह अपनी बेटियों के साथ महल आया। शहज़ादी ने निकाब पहनकर इन सब से मुलाकात की और 7 रंग के खाने पेश किए। हर खाने के साथ वो उसी रंग के ज़ेवर पहनकर आती। महल की शान और शौकत देखकर बादशाह हैरान रह गया।
بادشاہ نے کہا دیکھو تم میری بیٹی کی طرح ہو، یہ نقاب کس لیے؟ اس پر شہزادی نے کہا میں تیار ہو کر آتی ہوں، اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ دور سے کوئی پرانے کپڑوں میں آ رہی ہے۔ شہزادی نے قریب آ کر نقاب ہٹایا تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ اس کی وہی بیٹی ہے جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا بیٹی تم نے سچ کہا تھا کہ رزق اور شان و شوکت خدا دیتا ہے، بس ہمیشہ خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ جس بھی حال میں رکھے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔